आज का हमारा लेसन है ऑल अबाउट अ डॉग बाय A.G. गार्डिनर। A.G. गार्डिनर, इनका पूरा नाम अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डिनर है। इनका जन्म 1865 में और इनकी मृत्यु 1946 में हुई थी। ये एक ब्रिटिश जर्नलिस्ट और साथ ही में एक लेखक भी थे। इनकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये जीवन के कुछ बेसिक ट्रुथ या लाइफ लेसन्स कह सकते हैं, बड़े ही आसान तरीके से कहानियों के माध्यम से लिख दिया करते थे। ये कहानी ऑल अबाउट अ डॉग भी कुछ ऐसी ही मॉरल बेस्ड स्टोरी है। कहानी के बाद अब समझेंगे कि इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। कहानी के मॉरल को समझने के लिए कहानी को समझना ज़रूरी है। तो हम शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह होती है। लेखक कहते हैं कि मैं बस में यात्रा कर रहा था। वो रात बहुत ठंड की रात थी। यहाँ तक कि जो हवा चल रही थी वो बिल्कुल चाकू के नोक के जैसे लगती थी। कहने का मतलब है कि हवा बहुत ही ज्यादा ठंडी थी। तभी बस अपने स्टॉप पर रुकती है और उसमें दो औरतें और एक आदमी साथ में चढ़कर खाली जगहों को भर देते हैं। औरतों में जिस औरत की उम्र कम थी वो अपने साथ एक पेकिनिस कुत्ता लेकर बस में चढ़ती है। पेकिनिस कुत्ते की एक प्रजाति है। कंडक्टर सभी पैसेंजर से भाड़ा वसूलने के लिए आगे आते हैं। तभी उसकी नज़र उस कुत्ते पे पड़ती है। लेखक कहते हैं कि मैं समझ जाता हूं कि अब कोई परेशानी आने वाली है, कोई बड़ा ट्रबल होने वाला है। कंडक्टर के लिए ये सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी थी जिसका वो वेट कर रहा था। इस छोटी सी बात का वो बतंगड़ बना सकता था और ऐसा ही उसने किया। लेखक कहते हैं कि मैं कंडक्टर को देखकर ही समझ गया था कि ये कुछ उन लोगों में से हैं जिन्हें हर चीज से दिक्कत होती है, विशेषकर तब जब पैसेंजर्स ऐसे ठंडी रात में आकर अपनी सीट पर बैठ जाते हैं और कंडक्टर को दरवाजे पर खड़े होकर कांपना पड़ता है। ऐसे में कंडक्टर बहुत ही इरिटेटेड स्वभाव का हो जाता है। ये भी कुछ वैसे ही स्वभाव का था। कंडक्टर कहता है आपको इस कुत्ते को बाहर करना पड़ेगा। बदले में वो औरत जवाब देती है, नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। आप मेरा नाम और पता लिख सकते हैं। शायद वो जानती थी कि इसका नतीजा क्या होगा और वो उस नतीजे को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार बैठी थी। कंडक्टर फिर कहता है, आपको इस कुत्ते को बाहर करना पड़ेगा, ये मेरा ऑर्डर है। बदले में औरत जवाब देती है, मैं बिल्कुल भी ऐसे मौसम में ऊपर नहीं जाकर बैठूंगी। इस मौसम में मैं मर जाऊंगी, ये मौसम मुझे मार देगा। उस औरत की साथी भी कहती है, बिल्कुल तुम्हें ऊपर नहीं जाना चाहिए, तुम्हें पहले से ही खांसी है। साथ के जो मेल कंपेनियन थे वो भी कहते हैं कि ये बिल्कुल बकवास है, तुम्हें ऊपर नहीं जाना चाहिए। उस औरत की जिद के कारण कंडक्टर बस की घंटी बजाता है, बस रुक जाती है। कंडक्टर कहता है ये बस तब तक आगे नहीं जाएगी जब तक ये कुत्ते को लेकर ऊपर नहीं बैठ जाती। ये उसकी जीत का लम्हा था। वो जानता था कि वो कानून के साथ है, क्योंकि कानूनन कोई भी व्यक्ति बस में जानवर के साथ यात्रा नहीं कर सकता था। पर बस का हर एक व्यक्ति उस औरत के साथ था। सब ने अपनी आवाजें उठाई। किसी ने कहा शर्मनाक है ये, दूसरे ने कहा पुलिस को बुलाना चाहिए, किसी ने कहा सबको मिलकर रिपोर्ट करनी चाहिए, किसी ने कहा इसे हमारा भाड़ा वापस दे देना चाहिए। सबने साथ मिलकर कहा हाँ हाँ, हमें हमारा भाड़ा वापस दे दो। बेचारा वो छोटा सा जानवर पलक के झपकाते हुए उस हल्की डीम लाइट में सबको देख रहा था। उसे पता भी नहीं था कि उसके कारण यहाँ क्या क्या परेशानी हो रही है। कंडक्टर दरवाजे के पास चला आता है। कुछ पैसेंजर डिमांड करते हैं कि हमें हमारा भाड़ा वापस दो, क्योंकि तुम हमें इस तरह रात में नहीं छोड़ सकते। तुम्हें हमें लेकर जाना पड़ेगा या हमें हमारा भाड़ा वापस देना पड़ेगा। कंडक्टर कहता है कोई भाड़ा वापस नहीं मिलेगा। 2-3 पैसेंजर्स बस से उतरते हैं और उस अंधेरी रात में आगे जाकर गायब हो जाते हैं। कंडक्टर भी ड्राइवर के पास जाता है और उससे कुछ बातें करता है।
तभी वहां से एक आखिरी बस जाती है जो पैसेंजर्स की आवाज को अनसुना करते हुए निकल जाती है। वहीं पास में एक पुलिसमैन टहल रहा होता है। पैसेंजर्स अपने गुस्से के साथ जाते हैं और पुलिसमैन से कंडक्टर की शिकायत करते हैं। कंडक्टर बड़े ही शांत मन से कहता है, वेल, वो तो अपना रूल फॉलो कर रहा है। यानी कि पुलिसमैन को कंडक्टर के काम में कोई गलती दिखाई नहीं देती है। ऐसा कहकर वो पुलिसमैन कुछ दूरी पर जाकर खड़ा हो जाता है, जहां उसे और 2 कांस्टेबल यानी हवलदार ज्वाइन करते हैं। कुत्ता अभी भी ब्लिंक कर रहा था और कंडक्टर इस प्रकार चल रहा था मानो ये उसकी जीत का समय हो। तभी वहां की एक लेडी पैसेंजर कंडक्टर को धमकाने की और डराने की कोशिश करती है, पर कंडक्टर बिल्कुल उस रात की तरह ठंडा और पत्थर की तरह कठोर हो चुका था। वो औरत अपना गुस्सा दर्शाने के लिए पास खड़े तीनों पुलिसमैन के पास जाती है जो खड़े होकर इस ड्रामे को देख रहे थे। पर जब कोई मदद नहीं मिलती तो वो वापस आकर अपने कंपेनियन, अपने साथी के साथ उस बस से उतरकर चली जाती है। इस तरह धीरे धीरे बस खाली होने लगता है। अंत में हार कर वो औरत कहती है कि ठीक है, मैं ऊपर चली जाऊंगी। उसके मेल साथी उसे कहते हैं कि बिल्कुल नहीं, तुम्हें निमोनिया हो सकता है। जब वो औरत ऊपर के सीढ़ियों पर चढ़कर बस के ऊपरी सिरे पर चली जाती है तो कंडक्टर भीतर आता है और घंटी बजाकर बस शुरू करते हैं। बस वापस से चलने लगती है। वो ऐसे खड़ा होता है मानो विजयी हो, पर उसके इस कारनामे की बुरी तरीके से पैसेंजर्स द्वारा उसके मुंह पर आलोचना की जाती है। कुछ देर के बाद बस के इंजन में कोई परेशानी आने के कारण बस थोड़ी देर के लिए रुक जाती है और कंडक्टर ड्राइवर की मदद करने के लिए चला जाता है। इस काम में काफी समय लग जाता है, इसलिए वो औरत उस कुत्ते के साथ वापस बस में एंटर करती है। जब इंजन की समस्या खत्म हो जाती है और कंडक्टर वापस आता है तो बेल खींचते ही उसकी नजर फिर से कुत्ते पर पड़ती है। वो बेल फिर से बजाता है। ड्राइवर कंडक्टर को देखता है। कंडक्टर आंखों के इशारे से उसे कुत्ते को दिखाता है। बस फिर से रुक जाती है। लेखक कहते हैं कि वो सारा संघर्ष एक बार फिर शुरू हो जाता है। कंडक्टर फिर से उतर जाता है, रास्ते में खड़े हो जाता है। कुत्ता फिर आंखों को ब्लिंक कर कर देख रहा होता है। औरत फिर से ये डिक्लेयर करती है कि वो नहीं जाएगी ऊपर, पर अंत में चली जाती है। धीरे धीरे बस खाली होने लगता है और अंत में सिर्फ मैं यानी कि लेखक उस बस में बचा रहता है। आई हैव गॉट माई रूल्स, द कंडक्टर सेड टू मी। अंत में कंडक्टर लेखक से कहता है कि आखिर मैंने अपने रूल्स मनवा लिए। ही हैड वोन हिज विक्ट्री। वो जीत चुका था, पर कहीं ना कहीं उसे भी लग रहा था कि उसने कोई गलती की है, तभी वो मुझे सफाई देने की कोशिश कर रहा था। लेखक कहते हैं रूल्स, नियम। हाँ, नियम बहुत जरूरी है। यदि जीवन की रक्षा करनी है तो कुछ नियम का होना बहुत जरूरी है, जैसे ट्रैफिक रूल्स। इन्हें तोड़ा नहीं जा सकता। पर कुछ ऐसे नियम हैं जो सिर्फ हमारे मार्गदर्शन के लिए बनाए गए हैं। उन्हें पालन करने के पहले हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर सकते हैं कि क्या हमें इसे यहाँ लगाना चाहिए या तोड़ देना चाहिए। जैसे इस कुत्ते के लिए बनाया गया नियम। नियम इसलिए बनाए जाते हैं ताकि उनसे किसी को परेशानी ना हो। ये लोगों के आराम के लिए ही बनाए जाते हैं, लोगों के लिए ही बनाए जाते हैं। तो तुमने उस रूल को तो फॉलो किया, पर उसके पीछे की मंशा नहीं समझ पाए और उसे तुमने तोड़ दिया। तुम अपने रूल्स के साथ अपने मिजाज को भी यदि सही रखते तो इतनी परेशानी नहीं हुई होती। कंडक्टर लेखक की बात को समझ गया और जब लेखक बस से उतरने लगे तब कंडक्टर ने बड़े ही शांत भाव से उन्हें गुड नाइट विश किया। ये कहानी आपको कैसी लगी ये ज़रूर बताएं और इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है इसे ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू।